नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के 5 अजला में गैस सारिफीन के लिए रास नगद रकम मुंतकली स्कीम का आगाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तोसी और फ्लाईओवर के तामीरी कामों का चीफ मिनिस्टर के हाथों संगे बुनियाद। महाराष्ट्र में मजलिस की सरगर्मियों को वुसअत देने का ऐलान। नांदेड़ में जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। और सिकंदराबाद में बरखी शौक से एक नौजवान की मौत। शादी का घर मातम कदे में तब्दील। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हफ्ते को रियासत के 5 अजला में गैस सारिफीन के लिए रास नगद रकम मुंतकली स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि इस स्कीम के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे आवाम को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि रियासत में दीगर स्कीमों को भी ऑनलाइन करने से दलालों के रोल का खात्मा हुआ है। वज़ीर आला ने बताया कि फ़ीस बाज अदायगी स्कीम में भी हुकूमत को 300 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ मुस्तहक़ अफराद तक इन स्कीमों को पहुंचाना है। किरण कुमार रेड्डी ने यह एतराफ़ किया कि जिन 5 अजला में इस स्कीम का आगाज़ हुआ है वहां पर दस्तावेजी काम सिर्फ 30% हुआ है, जबकि 70% काम अभी होना बाकी है। उन्होंने इस सिलसिले में तेज़ी पैदा करने पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत इसमें पूरा ताउन करेगी। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत की जुमला आबादी 8 करोड़ 47 लाख है, जबकि 7 करोड़ 70 लाख नामों का इंदराज हो चुका है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोग्राम के आगाज़ पर कई मसाइल पैदा होते हैं और आधार कार्ड का अमल मुकम्मल होने के बाद दीगर फलाही प्रोग्रामों को भी उससे मरबूत किया जाएगा। वज़ीर आला ने अवाम से सब्सिडी मिलने वाली गैस को किफ़ायत से खर्च करने का मशवरा दिया। उन्होंने मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर पनाह बका लक्ष्मी से भी बरखी के लिए ज़ायद गैस की फराहमी का मुतालबा किया। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर पनाह बका लक्ष्मी ने भी इस स्कीम पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मुल्क में 17 करोड़ गैस सारिफीन हैं जिनकी सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर सर्वे सत्यनारायण के अलावा रियासती वज़रा और ऑयल कंपनियों के अहदेदार भी मौजूद थे। వేగవంతంగా చేయాలి। కోఆర్డినేషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం డిపార్ట్మెంట్స్ కి ఒక పక్క గ్యాస్ వీరికి గ్యాస్ ఏజెన్సీస్ కి దాంతో పాటు గ్యాస్ కంపెనీస్ కి బ్యాంకర్స్ కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళందరూ కూడా సింక్రనైజ్ అయితేనే వేగవంతంగా జరుగుతుంది। ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి మద్దతు మేము ఇవ్వటం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమాలకి ఇది విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని మొట్టమొదట 5 జిల్లాలు తీసుకున్న దానికి వేగవంతంగా मरकज़ी वज़ीर पनाह बका लक्ष्मी ने कहा है कि रास नगद रकम मुंतकली स्कीम से हुकूमत और अवाम दोनों को फ़ायदा होगा। शहर में स्कीम के आगाज़ के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक घर एक कनेक्शन के ऐलान के बाद कमर्शियल सिलेंडर्स की तलब में 13% का इजाफा हुआ है, जबकि घरेलू सिलेंडर्स के इस्तेमाल में कमी आई है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत 1.6 लाख करोड़ की सब्सिडी का बोझ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इस फार्मूले के बाद 97,000 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत मजीद 3 लाख कनेक्शन दीपम स्कीम के तहत मंजूर करने का मंसूबा रखती है। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर ने अवाम से आधार कार्ड के जरिए गैस सब्सिडी की रकम हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के तहत रियासत के मजीद 10 अजला में इस स्कीम का आगाज़ होगा। यह पूछे जाने पर कि आधार कार्ड को मुसल्लमा हैसियत देने के लिए पार्लियामेंट में अभी मंजूरी हासिल नहीं हुई है, जिस पर उन्होंने बताया कि अपोजिशन के हंगामों की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल हो रहा है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हफ्ते को अजीमतर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स के लिए संग बुनियाद रखा।
ان پروجیکٹس کے تحت سڑکوں کی توسیع اور فلائی اوور کی تعمیر کے کام شامل ہیں۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے صاحب نگر میں کرشنا کے تیسرے مرحلے کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں مختلف پروجیکٹس پر 8,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مارچ کرشنا کے تیسرے مرحلے کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کرن کمار ریڈی نے بوٹینیکل گارڈن تا قدیم ممبئی شاہراہ برا مسجد بنڈا گاؤں کی سڑک کے توسیع کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان کاموں پر 27 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ بعد میں انہوں نے ٹولی چوکی جنکشن پر فلائی اوور کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، جس پر 38 کروڑ 90 لاکھ روپے کے مصارف آئیں گے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر نے ٹولی چوکی جنکشن سے گچی بولی جانے والی سڑک کے توسیع کاموں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ 12:20 پر کرن کمار ریڈی مغل کا نالہ پہنچے، جہاں انہوں نے مغل کے نالے سے پرانا پل جانے والی سڑک کے توسیع کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان کاموں پر 26 کروڑ 50 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا۔ جب کرن کمار ریڈی ایل بی نگر سے صاحب نگر کے لیے جانے والے تھے تو تلگو دیشم کارکن ایل بی نگر پر جمع ہو گئے اور احتجاج کرتے ہوئے راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے حیات نگر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ چیف منسٹر کے دورے کے موقع پر مرکزی وزیر ایس ست نارائنا اور ریاستی وزراء جی سریدر بابو، ڈی ناگیندر، مکیش گوڑ کے علاوہ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین، رکن اسمبلی کاروان مقتدہ افسر خان اور عہدیدار موجود تھے۔ میئر گریٹر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے وعدے کے مطابق دلسکھ نگر بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والے اضلاع کے مہلوکین کے ورثاء کو بھی فی کس 1 لاکھ روپے معاوضے کے چیکس حوالے کیے۔ ماجد حسین نے ڈپٹی میئر راج کمار اور کمشنر بلدیہ کرشنا بابو کے ہمراہ جی ایچ ایم سی کے چیکس مہلوکین کے ورثاء کے حوالے کیے۔ مزید 5 مہلوکین کے ورثاء کو رقم ابھی فراہم نہیں کی گئی ہے، کیونکہ ان ورثاء نے ضروری دستاویزات داخل نہیں کیے۔ اس کے علاوہ میئر نے سمپ میں گر کر ہلاک ہونے والی حمیرہ بیگم نامی لڑکی کے ورثاء کو بھی 1 لاکھ روپے معاوضہ دیا۔ گوتےدار کی لاپرواہی سے یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ پورے مہاراشٹرا میں مجلس کو وسعت دی جائے گی۔ ناندیڑ میں ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ناندیڑ میں مجلس کے نومنتخبہ کارپوریٹرز مجلس کو پھیلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ناندیڑ کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ ناندیڑ کے عوام نے نہ صرف اپنی سرزمین پر مجلس سے اتحاد المسلمین کو عزت بخشی ہے، بلکہ اس کی جڑوں کو بھی مستحکم بنایا ہے۔ صدر مجلس نے کانگریس اور این سی پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بہوجن سماج کی پسماندگی کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کانگریس اور این سی پی ہے۔ میں مہاراشٹر کے دلتوں سے، ہمارے دلت بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجلس آپ کے ساتھ ٹھہر کر کھندے سے کھندا ملا کر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک ناندیڑ تو ایک کامیابی حاصل، اگر پورے مہاراشٹر میں خاص طور سے مراٹھواڑہ میں اگر مسلمان اور دلت اور بیکورڈ کلاس کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے تو یقین جانیے یہ جو برسوں سے ناانصافی ہم سے کی جا رہی ہے، جو ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے، جو حق ہم کو نہیں ملتا، جو ہمارے آبادیوں کو نظر کر دیا جا رہا ہے، تو کبھی دہشت گردی کے نام پر ہم کو ختم کیا جاتا، تو کبھی نیکسلائٹس کے نام پر ہم کو ہراساں کیا جاتا۔ یہ تمام ناانصافیوں کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں۔ جو آج اتحاد کا مظاہرہ ناندیڑ میں دلت اور مسلمانوں نے کیا، یقین جانیے اگر یہ اتحاد کے مظاہرے پورے مراٹھواڑہ میں ہوں گے تو یقیناً ہم ایک نئی تاریخ لکھیں گے۔ اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ناندیڑ میں کوشش کی گئی اور جو کامیابی ہم کو ملی، انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ کامیابی صرف ناندیڑ کے حد تک محدود ہو کر نہیں رہے گی، بلکہ ہم اور بھی علاقوں میں جائیں گے، عوام کے درمیان میں جا کر عوام کے مسائل ان کو بتائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے اراکین بلدیہ کے منتخب ہونے کے بعد یہاں پر ناندیڑ میں جو ترقیاتی کام انجام دیے گئے، لوڈ شیڈنگ کے سلسلے میں احتجاج کیا گیا، یہاں پر جس جگہ پر وارڈ میں لا کر کچرا ڈالا جاتا تھا
اس کے تعلق سے مجلس نے پرزور نمائندگی کی. یہی چیز ہے کہ جب تک آپ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. آج مجلس پر الزام لگانے والوں، میں تم سے صرف اتنا ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر فرقہ پرست ہیں تو بتاؤ پھر تم کیا ہو. آج مہاراشٹرا میں کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کی حکومت ہے. یہاں پر مہاراشٹرا میں 10% مسلمان ہیں. 2011 کا سینسس کی لسٹ آئی. 10% مسلمانوں کے لیے وزارت اقلیتی بہبود جو یہاں پر مہاراشٹرا میں ہے، اور اقلیت کا مطلب مسلمان، سکھ، عیسائی اور بودھ مذہب سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اور راشٹروادی اور کانگریس کی حکومت نے 17% عوام کے لیے 2013 کے بجٹ میں کیا دیا؟ پرتھوی راج چوہان کی سرکار اور آپ کے فائنانس منسٹر نے کیا دیا بجٹ میں؟ 280 کروڑ روپئے دیے. بتائیے یہ آپ کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے ٹی آر ایس کو تلگو دیشم میں ضم کرنے کا مشورہ دیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس کو فوری پارٹی پولیٹ بیورو کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کرنی چاہیے جس میں ٹی آر ایس کی تلگو دیشم میں شمولیت کا فیصلہ شامل ہو. انہوں نے کہا کہ اگر ٹی آر ایس تلگو دیشم میں ضم ہو جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو تلگو دیشم علیحدہ تلنگانہ کی تائید میں 101% سب سے آگے رہے گی. یہ پوچھا جانے پر کہ کیا یہ تجویز ان کی ہے یا پھر پارٹی قیادت کی، تو ریونت ریڈی نے کہا کہ پارٹی صدر کی اجازت سے ہی انہوں نے یہ تجویز رکھی ہے. చేసిన ప్రతిపాదన ఆయన వ్యక్తిగతమా లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మొత్తం పార్టీలో చర్చించుకున్నదా? అయితే ఒక పార్టీ విలీన ప్రక్రియ అనేది చర్చ జరగాలన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పొలిట్ బ్యూరో సమావేశాన్ని తక్షణమే ఏర్పాటు చేసి ఈ 3 ప్రతిపాదనల మేరకు తెలుగుదేశం పార్టీలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని విలీనం చేస్తామని అందులో తీర్మానించి ఆ తీర్మానాన్ని ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడైన చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రకటన చేస్తే 100% తెలుగుదేశం పార్టీ స్పష్టంగా ఈ ప్రకటనను సానుకూలంగా పరిశీలిస్తుంది. उधर टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि अगर तेलुगु देशम सरबराह जय आंध्रा का नारा तर्क करें और अलहदा तेलंगाना की तश्कील को रोकने पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए सरेआम माफ़ी मांगे तो तेलुगु देशम में टीआरएस के इंतजाम पर गौर किया जा सकता है. ताहम उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के रिमार्क उनके शख्सी हैं या पार्टी क़यादत के हैं, इसकी उन्हें वजाहत करनी चाहिए. अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंड राम ने मुजव्वज़ा चलो असम्बली प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है. जेएसी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंड राम ने कहा कि 2 ता 7 जून तेलंगाना के अजला में चलो असम्बली प्रोग्राम से मुत्तल्लिक़ इजलास मुनक़्क़िद किए जाएंगे और 8 जून से मंडल सतह पर तशहीरी मुहिम चलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए चलो असम्बली प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया गया है. कोदंडराम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वादे पर अमल नहीं किया है. उनका कहना था कि अगर मरकज़ी हुकूमत ने तश्कील तेलंगाना के लिए मुस्बित कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी. इस मौके पर चलो असम्बली प्रोग्राम का पोस्टर भी जारी किया गया. जेएसी की सदारत में चलो असेंबली प्रोग्राम हमने ले लिया. तो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना का ऐलान भी किए थे और 9 दिसंबर 2009 को, लेकिन उसका अमल में लाने का अभी तक कोई कोशिश नहीं हुआ कांग्रेस सरकार की तरफ से, यूपीए सरकार की तरफ से. तो हमारी आवाज़ इतने सालों से हम सुनाते ही रहा. यहाँ की 1000 तक यहाँ की लोग खुदकुशी भी किए तेलंगाना के लिए, तेलंगाना हासिल करने के लिए. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार से कोई कदम नहीं आगे बढ़ा. तो हम सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए और यहाँ की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में बैठते हैं एमएलए, उन सारे लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए चलो असेंबली प्रोग्राम ले रहे. तो चलो असेंबली प्रोग्राम के लिए आवाम को तैयार करने के लिए कल से लेकर के हम 7 तारीख तक हर ज़िले में जेएसीस का प्रिपरेटरी मीटिंग्स होगा और 8 तारीख से लेकर के इसका पूरा हर बस्ती में, हर गांव में इसका पूरा कैंपेन भी रहेंगे. उसकी पूरी ये कैंपेन की ज़रिए हम लोगों को हैदराबाद तक ले आने का
चलो असेंबली को कामयाब करने का पूरी कोशिश करेंगे। सरकार अगर उससे भी बात नहीं मानेंगे तो आगे हर गांव में कांग्रेस को कुचलने के लिए हमारा कैंपेन, हमारा पूरा मूवमेंट आगे बढ़ेंगे। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने टीआरएस कायदीन की जानिब से वज़ीर आला पर की जा रही तनकीदों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने इंतबाह दिया कि अगर टीआरएस कायदीन का यही रवैया बरकरार रहा तो कांग्रेसी कारकुन खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के नाम पर फर्जी हड़ताल करते हुए इलाके के अवाम को गुमराह किया है। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ने अपने आबाई जिले मेदक के लिए अब तक क्या किया है। उनका कहना था कि सिर्फ तेलंगाना का राग अलापने के अलावा केसीआर ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस रुकन असम्बली अनम विवेकानंद रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी को सियासी सट्टेबाज से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए अनम विवेकानंद रेड्डी ने बताया कि आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी का इंकशाफ सामने आया है, ताहम सियासत में तो गुज़िश्ता 10 साल से सट्टेबाजी जारी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसके हकीकी सट्टेबाज जगन मोहन रेड्डी और ब्रोकर विजय साई रेड्डी हैं। उन्होंने कहा कि जगन ने आज तक उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। अनम विवेकानंद रेड्डी ने एमपीज के पार्टी छोड़ने को खुशाइन करार दिया। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने शख्सी एजेंडे के लिए पार्टी छोड़ने वाले कायदीन की जानिब से कांग्रेस को धोखेबाज कहे जाने की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस मसले तेलंगाना के मुस्तकिल यकसोई के लिए संजीदा है, इसलिए इसमें ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस संजीदा नहीं होती तो 9 दिसंबर 2009 का ऐलान नहीं किया जाता। पार्टी छोड़ने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए सुधाकर रेड्डी ने बताया कि सीट, वोट और पैकेज के झांसे में आने वालों को मनाना फजूल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 2014 से पहले तेलंगाना पर कोई न कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। एपीएसआरटीसी के एमडी अब्दुल क़य्यूम खान ने ऑनलाइन रिजर्वेशन में धांधलियों का एतराफ़ किया है। मीडिया से बात करते हुए एके खान ने बताया कि आरटीसी हुक्काम की लापरवाही से ये धांधलियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि विजयनगरम के 2 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मजीद 3 के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। एके खान ने कहा कि ऑनलाइन रिजर्वेशन में धांधलियों के मुर्तकिब पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। That's why we are also looking into whether he has given us right advice, given us right software అన్నప్పుడు తప్పకుండా చూడడం జరుగుతుంది. అది క్రిమినల్ అఫెన్స్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు, బట్ ఇంటర్నల్లీ బిట్వీన్ అవర్ డీలింగ్స్ విత్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇంతవరకు జేఎన్ఆర్ఎం 1 అండ్ జేఎన్ఆర్ఎం అన్నది ఈ 4 సిటీస్కి లిమిట్ అయింది. ఇప్పుడు జేఎన్ఆర్ఎం 2లో వీ వాంట్ టు టార్గెట్ ది 2 టైర్ సిటీస్. చూడడానికి మన స్టేట్కు సంబంధించినంత వరకు కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ పెద్ద టౌన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ 17 టౌన్స్ పికప్ చేసి దానికి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ పంపించడం జరిగింది. దీంట్లో ఏం యాక్సెప్ట్ అవుతాయి అనేది చూడాలి. మొత్తం కలుపుకుంటే 1026 బస్సెస్ కోసం ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ తయారు చేసాము. మేబీ అనదర్ 15-20 డేస్ లోపల ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ పంపించడం జరుగుతుంది. राजीव विद्या मिशन की डायरेक्टर उषा रानी ने कहा है कि स्कूल्स के अहाते में नोटबुक्स या फिर बैग्स की फरोख्त की शिकायत का सख्त नोट लिया जाएगा और ऐसे स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इजाफी फीस की शिकायत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इस सिलसिले में महकमे तालीम के ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी गई हैं। सेक्रेटेरिएट के डी ब्लॉक कॉन्फ्रेंस हॉल को रियासती अक़लियती कमीशन का आर्जी दफ्तर बनाया गया है। 17 मई को कमीशन का जायजा लेने के बाद अभी तक मुस्तकिल दफ्तर तैयार नहीं हुआ है। कमीशन ने अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास मुनक्किद करते हुए अपने वजूद का एहसास दिलाया है। जब सदरनशीन अक़लियती कमीशन से इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जल्द ही दफ्तर कायम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हज हाउस या फिर कमीशन के अरकान के घर पर भी अवाम अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं। हुकूमत की मदरसा बोर्ड की क़याम की तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए रियासती अक़लियती कमीशन रोल अदा करेगा।
सेक्रेटेरिएट में कमीशन के पहले इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमीशन के सदरनशीन आबिद रसूल खान ने बताया कि मदरसे के कोर्ट के क़याम को लेकर मदारिस के इंतजामिया में इख्तलाफात पाए जाते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कमीशन तमाम मदारिस के मुंतज़मीन का इजलास मुनक्किद करते हुए इसकी यकसोई के लिए राह हमवार करेगा। उन्होंने बताया कि 15 दिन के अंदर करीब 1730 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें वक्फ अराज़ियात के अलावा यूनानी शुबे में 400 जायदादों पर तकर्रुरात, पुलिस हरासानी और ज़िले नलगुंडे में 11 साला लड़की की इस्मत रेज़ी और उसकी हलाकत से मुताल्लिक़ मसाइल भी शामिल थे। आबिद रसूल खान ने बताया कि अक़लियतों को कमीशन से कई उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने अवाम से भी कमीशन से रुजू होकर अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाने का मशवरा दिया। रियासती हज कमेटी की जानिब से मुंतखब आज़मीन के लिए दूसरा तरबियती कैंप इतवार के दिन जामे मस्जिद दारुश्शफ़ा में मुनक्किद होगा। सुबह 10 बजे तक शाम 4:30 बजे तक इस कैंप से उलमा इकराम खिताब करते हुए मनासिक हज के तरीक़े बयान करेंगे। आज़मीन से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की गई है। मल्लेपल्ली में कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से एक दीवार मुनहद्दम हो गई। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मल्लेपल्ली चौराहे के पास एक ज़ेर तामीर बरखी सब स्टेशन के लिए खुदाई करके मिट्टी को करीबी दीवार के पास डाल दिया गया था। जुमे की शाम बारिश की वजह से मिट्टी भीग कर वज़नी हो गई और दीवार उसका बोझ बर्दाश्त न कर सकी। इसकी वजह से करीब 2 दीवारों में भी शगाफ पड़ गए। अगर मुनहद्दमा दीवार के साए में लोग मौजूद होते तो वाक़या संगीन हो सकता था। अम्मा फाउंडेशन के ज़रिए तमाम दिलसुखनगर में तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। रैली में बच्चे और बड़ों ने हिस्सा लिया। वो प्लेकार्ड्स थामे हुए तंबाकू से बनी हुई अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। नामपल्ली के इलाके में पुलिस ने जुमे की रात शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। पुलिस की इस मुहिम के दौरान उस वक्त एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई जब एक शख्स ने जो हालत नशा में गाड़ी चला रहा था, पुलिस जवानों की जानिब से रोके जाने के बाद अचानक उनके हाथ पैर जुड़ने लगा और ये कहने लगा कि उससे छोड़ दिया जाए क्योंकि उसका लड़का दवाखाने में ज़ेर इलाज है और उसने गम में थोड़ी सी पी ली है। ताहम पुलिस ने अपना चालान वसूल कर ही लिया और उसके बाद विनय नामी शराबी को राहत नसीब हुई। टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में टूटी हुई नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर घूमना एक नौजवान के लिए महंगा साबित हुआ। ब्लू कोट पुलिस जवानों ने इस्माइल नामी 17 साल नौजवान को रोकने की कोशिश की जो टूटी हुई नंबर प्लेट वाली बाइक पर जा रहा था। इस्माइल ने फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस जवानों ने ताक़ुब के बाद उससे पकड़ लिया और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। सिकंदराबाद में शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक जनरल बाजार वाक़े सिकंदराबाद इलाके में एक घर में शादी की तकरीब जारी थी कि दुल्हन के भाई अविनाश जो सजावट का काम कर रहे थे, बरक़ी शॉक लग जाने से बेहोश हो गए। उन्हें फ़ौरन दवाखाना मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वाक़े से शादी के घर में मातम छा गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। चेतनापुरी पुलिस ने एक शख्स के कत्ल के इल्जाम में मकतूल की खादिमा और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर चेतनापुरी पुलिस शिवम नायडू ने बताया कि 25 मई को सेक्रेटेरिएट के मौज़फ़ सत्यनारायण का उनके घर में काम करने वाली खादिमा वेंकटम्मा और उसके शौहर वेंकन्ना ने चाकुओं से हमला करके कत्ल कर दिया था और मकतूल की तिलाई चेन लेकर फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि सत्यनारायण के ताल्लुकात वेंकटम्मा के साथ कायम हो गए थे और वेंकन्ना को दोनों पर शक हो गया था। पुलिस ने इन दोनों को जुमे की शाम गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। मलबूसात के शोरूम जूनी सेंटर का बम्पर ड्रॉ हफ्ते के दिन निकाला गया। मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स को वेस्पा ऑटोमेटिक स्कूटर हासिल हुई। इस मौके पर हैदराबादी फिल्मों के फनकार भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत के 5 अजला में गैस सारिफीन के लिए रास नगद रकम मुंतकली स्कीम का आगाज।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तोसी और फ्लाईओवर के तामीरी कामों का चीफ मिनिस्टर के हाथों संगे बुनियाद। महाराष्ट्र में मजलिस की सरगर्मियों को वुसअत देने का ऐलान, नांदेड़ में जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। और सिकंदराबाद में बरखी शॉक से एक नौजवान की मौत, शादी का घर मातम कदे में तब्दील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।